प्रहार टीव्ही सत्यमेव व्रतम. नमस्कार, माझं नाव आहे कन्हैया खंडेलवाल आणि आपण पाहत प्रहार टीव्हीचा फेस टू फेस कार्यक्रम. या फेस टू फेस कार्यक्रमामध्ये आपण समाजावर प्रभाव पाडणाऱ्या व्यक्तिमत्वांचा आपण इंटरव्ह्यू घेत असतो. आज आपल्या सोबत आहेत हिंगोलीचे नूतन एसपी जी श्रीधर सर. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात. सर्वप्रथम जाणून घेऊयात की त्यांनी कशा प्रकारे संघर्ष करून IPS पास करून इथपर्यंत आलेले आहेत. सर, आप क्या संघर्ष करना पड़ा आपको यहाँ तक आने के लिए? बेसिकली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली है. फादर और मदर रिटायर्ड हो गया अभी, तभी भी मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट में थे. फादर BSNL एम्प्लॉय था एंड मदर स्टेट गवर्नमेंट में था. सो एकदम मिडिल क्लास फैमिली था. सो काफ़ी ऐसे इतना स्ट्रगल नहीं, लेकिन फिर भी एक सादा फैमिली का व्यक्ति हूँ. सो बचपन से फादर बार बार बोलते थे मतलब आपको अच्छा पढ़ाई करना पड़ेगा, बाकी उसके अलावा कुछ पर्याय नहीं करके. सो वो सोच के फिर मैंने स्कूल एजुकेशन कंप्लीट किया. फिर बाद में इंजीनियरिंग किया. एंड इंजीनियरिंग के बाद फिर 1 साल मैंने प्राइवेट नौकरी किया था. लेकिन प्राइवेट नौकरी भी मैंने ज्वाइन किया था. उधर पगार वगैरह अच्छा खासा था, लेकिन फिर भी बार बार फादर बोलते थे, मेरे भी मन में था नहीं ये मेरा फील नहीं है करके फिर मैं बाद में UPSC दिया. मेरा लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे IPS का मिला और 2011 से अभी पुलिस डिपार्टमेंट में है. सो स्ट्रगल था और लेकिन फैमिली और पेरेंट्स का सपोर्ट की वजह से अभी IPS बने और आपके सामने है इधर. सर, आपने अभी हिंगोली का चार्ज लिया है. आप हिंगोली में किस तरह से काम करेंगे? क्या जनता को संदेश देंगे? जो क्रिमिनल्स हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? सो बेसिकली हिंगोली मेरा तीसरा डिस्ट्रिक्ट है एज एन SP करके. सो भीड़ में मैंने SP करके लगभग 3.25 साल काम किया. अकोला में 2.5 साल काम किया और ये मेरा तीसरा डिस्ट्रिक्ट है. सो हर जगह में हमारा मेनली ये कोशिश रहा, नेचुरली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारा प्रायोरिटी रहेगा. दूसरा क्राइम कंट्रोल हमारा प्रायोरिटी रहेगा. जैसे प्रिवेंटिव एक्शन बोलते हैं, MPDA, 30 पार, बाकी इतर प्रिवेंटिव एक्शन के थ्रू क्राइम कंट्रोल हम रखना चाहते हैं. बाकी कोई भी प्रकार का अवैध धंधे, इलीगल एक्टिविटीज़ है वो तो बंद रखना ही पड़ेगा. हमने ऑलरेडी थानेदार को इंस्ट्रक्शन दिया है, LCB को भी इंस्ट्रक्शन दिया है उनके ऊपर कार्रवाई करने का एंड उनके ऊपर इफेक्टिव कार्रवाई करने का. नहीं तो कभी कभी हमने देखा है इलीगल एक्टिविटीज़ में हम कार्रवाई करते हैं देन तुरंत उनका जैसे कि वैसे शुरू हो जाता है. सो कार्रवाई करने के बाद उसकी प्रिवेंटिव एक्शन, नहीं तो उनके ऊपर कुछ पाबंदी लगाने के बारे में क्या करना वो हमने किया है. उसके अलावा मेनली अपने पुलिस फैमिलीज़ हैं, सो उनकी वेलफेयर के लिए जैसे मैंने अभी सिर्फ 2 दिन मुझे हुआ है. सो यहाँ की कोई उनकी रहने का सुविधा, क्वार्टर्स वगैरह इतना अच्छा नहीं ऐसे मैंने सुना है. सो नेचुरली उसके बारे में हम गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजेंगे. आज भी पालक मंत्री साहब का मीटिंग था, उसमें भी हमने वो मुद्दा उपस्थित किया है. सर ने भी बोला हम सपोर्ट करेंगे आपको करके. सो पुलिस वेलफेयर के बारे में भी हम वर्क करेंगे. बाकी फिलहाल अगले 2-3 महीने कुछ फेस्टिवल्स नहीं है, लेकिन फरवरी महीने से अगेन शिव जयंती, बाकी कोई ग्राम पंचायत का निवडणूक, नगर पालिका के इलेक्शन आने वाला है. सो वो भी एकदम पीसफुली पास करने के लिए हमारा प्रायोरिटी रहेगा. एंड पुलिस भर्ती भी हम करने वाला है अभी फ़िलहाल. सो उसका भी हमको वर्क करना पड़ेगा. सो ओवरऑल एकदम हिंगोली को पीसफुल सिचुएशन तो मेंटेन करना पड़ेगा. एट द सेम टाइम पुलिस काम इफेक्टिवली कैसे रहेगा एंड उनका वेलफेयर कैसे देखा जाएगा, सो उसके बारे में कुछ ना कुछ इफेक्टिव काम हमको करना पड़ेगा. वो हमारा प्लानिंग में भी है. सर, हिंगोली में आए दिन एक जो बात की चर्चा होती रहती है, पुलिस पर आरोप किए जाते हैं कि अवैध धंधे जो है वो चलते हैं. उसके लिए पुलिस जो है नॉमिनल एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है, लेकिन फिर बाद में धंधे फिर से चालू हो जाते हैं. तो आप क्या करेंगे एक्शन? वही मैंने खुद बोला था. मतलब नॉट ओनली इन हिंगोली, मतलब हर जगह पे, मतलब मेजोरिटी जगह पे वही कंप्लेंट्स आते हैं. मतलब कारण पुलिस रेड मारते हैं और को गुना दाखिल करते हैं, अरेस्ट करते हैं. उसके बाद वॉट एवर उनके ऊपर कार्रवाई होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि वैसे वो शुरू हो जाते हैं कभी कभी. एंड फिर इसके लिए हमको इफेक्टिवली प्रिवेंटिव एक्शन उनके ऊपर हम प्लान करेंगे. मतलब रिपीटेडली जिनके ऊपर कुछ गुना दाखिल हुआ तो उनको MPDA करना किंवा 30 पार करना किंवा बाकी इधर बॉन्ड लेना. सो प्रिवेंटिव एक्शन हमारा मेन फोकस रहेगा. जैसे अकोला में हमारा 2.5 साल की कालावधि में हमने टोटल 78 लोगों के ऊपर MPDA किया था. मतलब वो 1 साल उनका डिटेंशन रहता है. सो इधर भी उस प्रकार का MPDA का कार्रवाई हम करेंगे ताकि क्राइम कंट्रोल और इलीगल एक्टिविटीज़ के ऊपर उसका वचक रहेगा. सो वो एक इफेक्टिव टूल रहेगा अपनी तरफ से. सर, आने वाले जो यंगस्टर्स है जो UPSC IPS खासतौर पर प्रेफर करते हैं या IAS प्रेफर करते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे, क्या गाइडेंस करेंगे आप? सो UPSC विशेष करके IAS IPS ऐसे कोई सर्विसेज में आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आदमी का इंटरेस्ट होना चाहिए. कारण कभी कभी हम देखते हैं मतलब कोई घर का फोर्स रहता है, मतलब मम्मी पापा बोलते हैं मतलब तुमको करना पड़ेगा ऐसे वैसे करके. सो आ जाते हैं लेकिन वो उनका सक्सेस नहीं मिलता. सो मेरा पर्सनल मानना है, मतलब नेचुरली फैमिली का सपोर्ट तो लगता ही, लेकिन एट द सेम टाइम पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए. सो एक ही एडवाइस है मेरा, आपका इंटरेस्ट है तो आप वो करियर चूज़ करिए, नहीं तो फिर आपका वॉट एवर इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में है नहीं तो सॉफ्टवेयर में आप जा सकते हैं.
सो जिनको यूपीएससी तो एमपीएससी में कुछ ऑफिसर बनना है, तो डेफिनेटली खुद की इंटरेस्ट से आना चाहिए, डेफिनेटली वो कष्ट लेना चाहिए, कारण एग्जाम्स वेरी टफ है। सो नेचुरली उसकी क्या एफर्ट्स डालना है वो तो डालना ही पड़ेगा। सो इंटरेस्ट प्लस उसका एफर्ट्स दोनों रहा तो डेफिनेटली आप लोग को सक्सेस मिलेगा। तर हे होते हिंगोलीचे नूतन एसपी जी श्रीधर सर यांनी अनेक विषयांवर अनेक पैलूंवर प्रकाश टाकलेला आहे। विशेष करून हिंगोली जिल्ह्यामध्ये 2 नंबरचे धंदे खपवून घेणार नाही असं त्यांनी स्पष्टच इशारा दिलेला आहे आणि विशेष करून यंगस्टरना त्यांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे। यंगस्टरनी त्यांचं मार्गदर्शन लाभ घेऊन जीवनामध्ये यश संपादन करावं। कन्हैया खंडेलवाल, प्रहार टीव्ही, हिंगोली।